वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम अमीन का क्लास जो है जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, अमीन को ही हम लोग बोलते हैं लेखपाल या फिर पटवारी इसको बोलते हैं। यानी कि अमीन को हम मुख्यतः तीन रूप से जानते हैं। पहला अमीन, दूसरा लेखपाल, तीसरा पटवारी। ये तीनों एक ही चीज़ है। जी, ये तीनों एक ही चीज़ है। और हम जो है आज के इस वीडियो में अमीन की क्लास को जीरो लेवल से जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको यानी कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप अगर इस क्लास को जितना भी वीडियो आएंगे इस क्लास में सब वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप एक अच्छा अमीन बन सकते हैं। प्लस आप जो है अपना क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपको इस YouTube चैनल पर फील्ड वाला भी काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम फील्ड का काम जो है आपको बता देंगे कि किस तरह से किया जाता है और हम किस तरह से करते हैं। यानी बहुत सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और बिना स्किप के वीडियो को देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपको YouTube पर बहुत बड़ा चैनल देखने को मिलेगा जो कि अमीन का कोर्स कराता है। हम आपको बताते उन सब में से किसी से आप क्लास नहीं कीजिए, क्योंकि उन लोगों के पास फील्ड का नॉलेज नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है उसमें किताबी ज्ञान होता है। यानी कि कहने का मेरा एक ही मकसद है, आप जो है पढ़िए उनसे जो फील्ड में अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, क्योंकि उसको फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज होता है। देखिए YouTube पर बहुत सारा चैनल है जो कि किताबी ज्ञान को तो देता है। अगर आप उस किताबी ज्ञान को लेकर के फील्ड में जाएंगे तो आप वहाँ पे 0.005% पे रहेंगे। जी हाँ, इतना याद रखिएगा, क्योंकि किताबी ज्ञान वहाँ पे काम नहीं आता है फील्ड में। हम एक अमीन हैं, हम अभी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमको पता है कि किस तरह से फील्ड में काम किया जाता है और हम करते भी हैं। तो आप लोग ये सावधानी बरतें। यूट्यूब पर जो भी क्लासें होती हैं उनसे पहले आप पूछिए कि आप फील्ड वर्क किए हैं या फिर किताबी ज्ञान देते हैं। अगर फील्ड वर्क किए हैं तो आप उनका क्लास देखिए, अगर फील्ड वर्क नहीं किए हैं तो उसका क्लास मत देखिए, क्योंकि आपका उसमें टाइम बर्बाद होता है। हम आपको यहाँ पे A to Z बात बताने वाले हैं वीडियो में, आप बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका अमीन का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आज से अमीन का क्लास प्रारंभ हो रहा है। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमीन कौन कौन बन सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सरकारी अमीन बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे प्राइवेट अमीन के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये तीन विषय पे हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप ये तीन विषय अगर जान लेते हैं तो आगे की क्लास आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आप लोग घबराएं नहीं और जाकर के आपको इस YouTube चैनल पर A to Z की क्लास कराई जाएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमीन कौन कौन बन सकता है। देखिए ये है आपका अमीन कौन कौन बन सकता है, या फिर लेखपाल कौन कौन बन सकता है, या इसको आप बोलिए पटवारी कौन कौन बन सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले पटवारी या अमीन ऐसे व्यक्ति बन सकता है जिनके पास शांत दिमाग हो। यानी कि वह व्यक्ति जो अपना जो है दिमाग को शांत नहीं रख पाता है तो वो जो है अमीन नहीं बन सकता है, क्योंकि अमीन का माइंड हमेशा शांत होना चाहिए। जिसके पास ये शांत माइंड नहीं है वो अमीन नहीं बन सकेगा, क्योंकि फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और इसको जो है यानी कि जो व्यक्ति अमीन बनने के लिए चाहता है उसका जो है सहनशीलता होना चाहिए। सहनशीलता का मतलब है कि उसमें सहन करने की शक्ति होना चाहिए। उसके बाद जो है इसका जो है लोगों से बातचीत करने का जो व्यवहार है, लोगों से जो है बातचीत करने का व्यवहार इसमें अच्छी होना चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल। तो ये व्यक्ति यानी जिनके पास ये सभी चीज़ें हैं वो आराम के साथ एक अच्छा अमीन बन सकता है जो कि फील्ड में काम कर पाएगा। और जो बात बात पे गुस्सा हो जाता है जो
वो कभी अमीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि समाज में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि अलग अलग टाइप के आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल पूछेंगे, तो आप अगर उनके जवाब का उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे तो आप मार्केट में जल्दी ग्रो करेंगे। अगर नहीं दे पाए तो आपका जो है ग्राफ नीचे की ओर चला जाएगा। आपको एक दिन ऐसा आएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग अगर गुस्सैले माइंड के हैं तो अभी से ही आप शांत बनने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक अमीन बनने जा रहे हैं। अमीन का मतलब होता है अमानत, और जो है आपको ईमानदार होना चाहिए। जी हाँ, ईमानदार होना चाहिए, तब जाकर के आप अमीन का काम कर पाएंगे। जब आप कोर्स को सीख जाएंगे तब हम बताएंगे कि अमीन को ईमानदार क्यों होना चाहिए और वो किस तरह का ईमानदारी निभाता है। तो चलिए हम लोग फिर आगे है आपका अगला पॉइंट, सरकारी अमीन बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप सरकारी जॉब करने के लिए चाहते हैं, वो भी अमीन के रूप में, तो आपको सबसे पहले देखिए, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से। उसके बाद आप जो है 12th भी पास किए होंगे, वो भी किसी सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, तभी जाकर के आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। अगर आप 10th कर लेते हैं प्लस 12th अगर कर लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर में यानी कि आपको एक कोर्स करना होगा जो कि बहुत ही नेसेसरी है। 2 या 3 साल का जो है एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो जब भी अमीन या लेखपाल या फिर पटवारी की वैकेंसी निकलेगी तो आप उसमें फॉर्म भर करके एग्ज़ाम में बैठ करके उस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो आपको एक सरकारी अमीन बनने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आप यानी कि 10th कर लिए हैं, 12th कर लिए हैं, डिप्लोमा भी कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि हम पटवारी में मतलब जो है नौकरी करेंगे यानी अमीन बनेंगे सरकारी, जब तक आप वैकेंसी को पास नहीं कर पाइएगा तब तक आप एक अमीन सरकारी नहीं बन पाइएगा। देखिए, वैकेंसी का तो दूर दूर की बात है, वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, वैकेंसी के लिए बैठ के रहेंगे तो आपका आधा से ज़्यादा उम्र खत्म हो जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अपना काम सीख करके अपना घर में यानी कि अपना गांव मोहल्ला में या फिर अपने शहर में जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में आप अपना काम अच्छा से करें ताकि 2-4 रुपया कमा पाएँ। इसी मकसद से इस कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप इतना अगर करने के लिए चाहते हैं, अगर सरकारी अमीन बनने के लिए चाहते हैं तो फिर आपके पास कम से कम देख लीजिए कि कितना समय बर्बाद होने जा रहा है। हाँ, आप ये भी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कीजिए, प्लस आप ये कोर्स कर लीजिए जो हम करा रहे हैं। आपको इससे क्या होगा कि अगर आप फील्ड में काम करेंगे तो वहाँ से आपके पास जो है इनकम आता रहेगा, प्लस जब ये वैकेंसी आएगी तब आप उसमें भर करके अपना जो है परीक्षा दे करके अपना जो है अगर हो किस्मत साथ दिया तो आप सरकारी अमीन बन पाएंगे। तो चलिए, हम तो बता दिए कि सरकारी अमीन बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। हम अब आगे प्राइवेट अमीन बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्राइवेट अमीन बनने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको उसमें कम से कम 8 क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मैथ की यानी कि गणित की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, प्लस आपका जो है स्वभाव या फिर भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए। अगर आप में ये तीनों चीज़ें हैं तो आप एक अच्छा अमीन बन सकेंगे। हम इसमें फुल गारंटी देते हैं आपको कि आप 100% अमीन बन जाएंगे। अगर इसमें से आप किसी एक भी क्षेत्र में पीछे हैं तो आप अमीन के लायक नहीं हैं। जी हाँ, देखिएगा समाज में जो भी अमीन है उसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है और जाकर के मैथ उसी का स्ट्रॉन्ग होगा जो कि कम से कम 10 क्लास किया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है उसका भाषा यानी उसका बोलने की तरीका को आप सुने होंगे या देखे होंगे कि वो किस तरह से अपना काम को करते हैं। तो इस तरह से एक प्राइवेट अमीन के लिए आपको बस यही 3 चीज़ें होनी आवश्यक हैं। अगर आप ये तीनों को फिलफुल करते हैं तो आप एक अच्छा अमीन बनेंगे। सिर्फ इस YouTube चैनल के माध्यम से आप 100% अपना कोर्स को पूरा कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।